अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और बहुत मज़े में हैं और वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सैटरडे का व्लॉग। तो सैटरडे से पहले फ्राइडे का व्लॉग, ये मेरे ऑफ़िस से पहले जाने का टाइम है। मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट जो है प्रिपेयर कर रही थी। कोशिश करती हूँ हेल्दी लेने की, तो मेरी जो डॉक्टर हैं उनके अकॉर्डिंग भी रात की रोटी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू वाइट ब्रेड। तो या तो ब्राउन ब्रेड ले लें या वाइट ब्रेड। तो मैं रात की रोटी ही जो थी मैं उसी के ऊपर अंडा को रोल करके रैप बना के ऑफ़िस लेके जा रही थी। और यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया है सैटरडे की अपनी नाश्ते के प्रेपरेशंस। साथ ही आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी बातें होती जाती हैं। तो आज का सवाल, क्या पसंद की शादियाँ नहीं चलती? क्या पसंद की शादियाँ जल्दी ख़त्म हो जाती हैं? क्या पसंद की शादी कोई बहुत ही बड़ा गुनाह है? तो मैं अपना परसेप्शन दूंगी, आप लोग अपना परसेप्शन देगा। आप लोगों को जो लगता है आप लोग बताइएगा। मुझे जो लगता है या जो मेरी जो भी एज है इसके अंदर जो मेरे एक्सपीरियंस है और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है मैं वो शेयर करती हूँ। मुझे नहीं लगता, एक ट्रेंड था, एक टाइम था कि पसंद की शादियों को बहुत नापसंद किया जाता था हमारे मिडिल क्लास घरानों के अंदर, जैसे कोई बहुत ही बड़ा गुनाह हो। या अगर किसी ने अपनी पसंदीदा का, एक तो होता है कि चलें आप आजकल का जो माहौल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया कि आप पहले से घूम रहे हो फिर रहे हो और बहुत सारी चीज़ें। बट घूमना फिरना अगेन ज़रूरी नहीं है कि कोई घूमना फिरना, कभी कभी तो आजकल ऐसा भी है ना कि ऑफ़िस कुलीग्स हैं, पसंदीदा का इजहार किया, रिश्ता गया और शादी हो गई और व्हाट्सोएवर। लेकिन पुराने ज़माने में तो ये था कि बहुत ही कोई गुनाह वाली बात हो गई शायद, जैसे अगर किसी ने पसंद का अपना इजहार कर दिया कि भाई हमारी इनसे शादी करा दें। मुझे लगता है ये हमारे माइंडसेट्स की बात है। हमारा इस्लाम पूरी तरह इजाज़त देता है पसंद की शादियों की और बिल्कुल वो नहीं है। और रही बात शादी चलना या ना चलना, आप बिलीव करें इसका कोई पसंद की शादी से लिंक नहीं होता। होने को अगर आपके नसीब में लिखा होगा ना अलहदगी होना या शादी का ना चलना या शादी ख़त्म होना, तो वो पसंद की शादी भी हो सकती है और वो आपकी बहुत अरेंज मैरिज भी हो सकती है। तो इसका कोई ये लेना देना नहीं है कि भाई मेरी लव मैरिज थी इसलिए ख़त्म हो गई। हाँ, शायद रेशो थोड़ा सा ज़्यादा होता हो इसलिए कंपैरेटिवली, लेकिन अगेन उसका इससे कोई लिंक नहीं होता कि ये पसंद की शादी है। उसका लिंक सिर्फ आपकी बर्दाश्त से होता है, आपकी एडजस्टमेंट से होता है, आप कितना एक दूसरे को समझ सकते हो और इस लेवल का समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो और आगे चल सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाथ ना हमारे सर्कमस्टेंसेस और उन सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बाहर वालों की ओपिनियन एंड व्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। कभी कभी हम उस चीज़ से इतना इफ़ेक्ट नहीं हो रहे होते। मैं आपको अपनी एक औरत होने के नाते बताती हूँ, कुछ चीज़ें हर एक की लाइफ में थोड़ी सी ऑड होती हैं, थोड़ी सी ऑफ होती हैं। आप जो हो ना उससे आप इतने इफ़ेक्ट नहीं हो रहे होते, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द के हमारी रिश्तेदार, मैं किसी को ख़ास तौर पर पिन पॉइंट नहीं करी, लेकिन हमारे जो कुछ लोग होते हैं ना वो चीज़ों का सवाल और उनको इस तरह सवाल करते हैं कि आप ख़ुद से इनरली अगर अपने अंदर सेटिस्फाई भी हो ना तो भी आपको अनसेटिस्फैक्शन आनी शुरू हो जाती है। आप उन पॉइंट्स को जो शायद ख़वातीनों में डिस्कस हुए होते हैं फिर वो आप अपने हस्बैंड से करते हो, वो वैसे ही इतनी फ्रस्ट्रेशंस, घर के काम, बाहर के काम, अपना काम, जॉब, इन सब के बाद कभी कभी आदमी जो, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को समझते हैं और उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं और कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि औरत ये बात कर ही क्यों रही है। अगेन वही बर्दाश्त, ये सब बर्दाश्त के ऊपर की बातें होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर औरतें समझदार हों और अपना घर उनको बसाना हो, एडजस्ट करना हो, मियाँ के साथ खुश हों, तो दूसरों की बातों पे ना अगेन कान धरना छोड़ें और वो करें जिससे आप सेटिस्फाई हैं। कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि हम वो कर रहे होते हैं, जब कोई सुनता है ना तो ओहो हो ये तो कोई तरीका नहीं है, लिहाज नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, तरीका ऐसा नहीं होता। अरे जब बहुत सारी चीज़ें जब हम उन लोगों की देखते हैं ना तो हमें ये होता है क्या ये तरीका है, क्या ये तरीके सही हैं, क्या ये चीज़ें सही हैं। मगर जब बंदा दूसरे पे कमेंट कर रहा होता है ना तो उस वक्त वो नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है। अगेन वो एक कहावत है ना, जब अपना घर शीशे का हो तो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए।
तो बस मेरा एक ओपिनियन है ये कि ना किसी के बारे में ओपिनियन क्रिएट करें, ना किसी को के बारे में किसी को कुछ बोलें कि ये क्यों किया। अगर कोई आपसे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा है ना, तो आप शेयर करके एक अच्छे वे में आप ओपिनियन दें, बट अगर वो चीज़ वैसी ही रहनी है, आपके बोलने से उन्होंने चेंज नहीं करनी, तो फिर अपने ओपिनियन से अगर नेगेटिव इंप्रेशन आप क्रिएट कर रहे हो तो कोशिश करो कि वो भी ना करो। अच्छा, अगर किसी ने आपसे फिर भी ओपिनियन मांगा है दैट्स वेरी गुड, लेकिन ये ज़रूर सोचो ओपिनियन देते वक्त भी कि क्या इसका इम्पैक्ट अच्छा होगा उस बंदी की पर्सनल लाइफ के ऊपर या उस बंदे की पर्सनल लाइफ के ऊपर। मैंने देखा आजकल तो मर्द भी अपने घर के मैटर्स जो है वो दोस्तों में ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं जैसे बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। एक टाइम था आपका पर्सनल लाइफ, आपके घर के मसले एक आपके बड़े पर्सनल मैटर्स होते थे, मगर मुझे लगता है कि जिस तरह ज़माना आगे जाता जा रहा है, आदमी भी वो चीज़ें डिस्कस करने लगे जो कि उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ना अपने दोस्तों से ना अपनी फैमिली वालों से। आप इतना पर्दा रखें कि आप अपनी वाइफ की कोई डिस्कशन अपनी मदर से भी ना करो और अपनी मदर से रिलेटेड कोई डिस्कशन अपनी वाइफ से भी ना करो। आप ये बैलेंस रखो तो आई एम श्योर कि ये सारे मसले जो क्रिएट हो जाते हैं ना जॉइंट फैमिलीज़ में, या एक दूसरे से, या जो कंपैरिजन्स या जो मसले जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, ये सब ना हो अगर हर कोई अपने काम से काम रखे अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, और मोटिव ये रखे कि आप भी खुश रहो और दूसरे को भी रहने दो। वो एक जियो का डायलॉग है ना, जियो और जीने दो। अगर हम इस वाली स्टेटमेंट को फॉलो करना शुरू कर दें तो आई एम डैम श्योर कि जो बहुत सारे मसले होते हैं ना, ये होना ही ख़त्म हो जाएं, ये चीज़ें ही ख़त्म हो जाएं। किसी की लाइफ के ऊपर कोशिश करें, कोई मांगे भी ना ओपिनियन, और आपको लगता हो कि पता नहीं आपके इस ओपिनियन से अगले के साथ अच्छा हो सकता नहीं हो सकता, आप ओपिनियन ना दो। आप बोल दो कि यार इट्स योर मैटर, आप खुद हो डिसाइड करने वाले, आपको नहीं देने चाहिए इस तरह के कोई ओपिनियंस। बहुत सारे लोग हमारे अपने होते हैं और वो अपने हिसाब से हमारे लिए बहुत अच्छा ही कर रहे होते हैं, बट कभी कभी आप ऑपोजिट पिक्चर देखो ना जो उन आपके सामने नहीं होती, तो वहाँ आपके ओपिनियन से चीज़ें मैस हो रही होती हैं, अच्छी नहीं हो रही होती हैं, ख़राब हो रही होती हैं। मैंने यही सीखा है, कभी कभी मैंने कुछ लोगों को ओपिनियंस दिए जो कि मेरे ओपिनियन थे लेकिन वो उनके लिए बड़े नेगेटिव साबित हुए, तो फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, मुझे तो ये सीख लेना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से काम रखो, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छी चीज़ नहीं है। भले वो आपकी भाई की ज़िंदगी हो, भले वो आपकी बहन की ज़िंदगी हो, भले वो आपकी बेस्ट फ्रेंड की ज़िंदगी हो, भले वो किसी की भी लाइफ हो, कोशिश ये करें कि अपने काम से काम सरोकार रखें। किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस अच्छी चीज़ नहीं होती है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या ओपिनियन है। मेरी तो ना सगी बहनें हैं ही नहीं, मैं तो सिंगल बच्ची हूँ अपने पेरेंट्स की, या एक भाई है या मैं हूँ, बहन मेरी कोई नहीं है, तो मुझे इतना बहनों का आइडिया भी नहीं है कि बहनें कैसी होती हैं, बहनों के साथ क्या बॉन्ड होता है। मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मेरी अम्मी की तो माशाल्लाह 5 बहनें, मैंने अपनी खालाओं में और अपनी अम्मी में वो बॉन्ड देखा है, बट अगेन कि फिर भी मैंने अपने ही घर से ये सीखा है कि सगों के मसलों में भी ना इतना आगे नहीं रहना चाहिए, उसमें भी एक एतदाल पसंदी होनी चाहिए। जब अपने अपने घरों के हो जाते हैं ना सब, तो अपने डिसीजंस खुद ही लेने चाहिए, और औरत के लिए सबसे बेहतरीन साथ सिर्फ उसका शौहर है, और मर्द के लिए सबसे बेहतरीन दोस्त और साथ सिर्फ उसकी बीवी है। लेकिन मर्द पे उसकी माँ का ज़्यादा हक़ होता है, तो माँ को भी ना इग्नोर या साइड पे नहीं करना चाहिए, माँ का भी भरपूर ख्याल रखना चाहिए। माँ और बाप दोनों, पेरेंट्स की अपनी जगह है, उसका अपना एक भरपूर जो रिश्ता होता है, जो इज़्ज़त होती है वो रहनी चाहिए। आपकी शादी की वजह से आपके वो रिश्ते इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए। दैट्स माय ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है आप बताइएगा। तो इसी तरह ये मेरा एक छोटा सा ओपिनियन था जो मैं आजकल सुन रही हूँ कुछ लोगों से नहीं। जैसे मैंने एक चीज़ सुनी कि शायद कुछ सेपरेशंस का रेशो ना आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो किसी ने हमारे घर में ही इस तरह का कोई पॉइंट किया कि पसंद की शादियां भी बहुत बढ़ गई हैं। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि ज़रूरी नहीं है कि पसंद की शादियां हैं इस वजह से ये रेशो बढ़ गया है। जब नसीब में जो होगा ना वो तो होना ही है, बस बर्दाश्त लोगों में ख़त्म हो गई है। तो अगर हम बर्दाश्त करनी सीख जाएं, चीज़ों के साथ एडजस्ट करना सीख जाएं,
तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है इतनी ज़्यादा मसले क्रिएट करेगी। बस जो असल चीज़ है ना वो है बर्दाश्त, हिम्मत और हौसला और ज़ब्त और दरगुज़र करना। ये कुछ की पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5। अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में ऐड करना शुरू कर दें तो आई एम श्योर हम इस तरह के मसलों से जो है ना बहुत बहुत दूर रह सकते हैं। एंड अगेन मेरा आखिरी जो जुमला होगा वो यही कि सेपरेशन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है या इस तरह के हालात का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि ये पसंद की शादी थी। शादी कोई भी हो, नसीब की बात होती है और कुछ बर्दाश्त, हिम्मत, हौसला और निभाने की बात होती है। अगर आप में निभाने की जुस्तजू होगी ना तो कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। इसी के साथ मैंने आपके साथ आज अपनी छोटी सी रूटीन, नाश्ते की छोटा सा व्लॉग शेयर किया है। आई होप आप पसंद करेंगे। मेरे पास बहुत अच्छे सारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, अच्छे से देखा करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें। आपकी इंटरेक्शंस जो है ना मेरे वीडियो के थ्रू बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ। मुझे डिनर में कोई ऑयली चीज़ नहीं लेनी थी क्योंकि मैं वेट लूज़ करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट ड्यू टू सम रीज़न्स या आप कह रहे हैं कुछ इस तरह के इश्यूज़ के PCOS की वजह से जो है मैं वेट जल्दी से लूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मैं खाने में तो मैंने घर वालों के लिए तो चने का सालन बनाया था, अंडे बॉईल करके मैं उनको सर्व करूँगी डिनर में। और मैं अपने लिए बॉयल चने हुए हुए थे तो मैंने अपने लिए जो है थोड़े से सैलड टाइप का बनाने की कोशिश करी जिसमें बिल्कुल नो ऑयल, ज़ीरो ऑयल की तरह। इसमें से मैं खीरे, दही और हरी मिर्चें, पुदीना, गरम मसाला, नमक, चाट मसाले के साथ इसको जो है प्रिपेयर कर रही हूँ। आप समझ लें एक नॉर्मल दही वाली हम चाट प्रिपेयर कर रहे हैं। इसको अगर आपको शाम वाम के साथ चाय के टाइम पे लेनी हो तो आप इस तरह ले सकते हैं। एल्स आप अगर डाइट कॉन्शियस हैं या डाइट के पर्सपेक्टिव से सैलड्स ढूंढ रहे हैं डिफरेंट, तो आप इस रेसिपी को उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर यूज़ करिएगा, ये फ्लेवर्स ट्राई करिएगा जो मैंने आपको बताए हैं, और पसंद आए दही वाले चिकपी सैलड तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी वेजीज़ आप डालना चाहते हो अवेलेबल हो आप डालिएगा। मैंने खीरे और टमाटर ऐड किए हैं, आप प्याज भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई थी, मुझे पता था एक टाइम से ज़्यादा ही चलेगी, इसलिए मैंने प्याज ऐड नहीं किया क्योंकि प्याज ऐड करने से फिर वो ख़राब जल्दी होने का डाउट होता है ना, प्याज जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फिर फ्रिज में नहीं आप रख सकते हो उसको। तो इसलिए बस मैं यहाँ पर अपना सालन भी देखती जा रही हूँ और ये काम भी करती जा रही हूँ और रात की रूटीन में इस तरह झटर झटर जो है इख्तिताम की तरफ लेके जा रही हूँ कि बस इसके बाद जो है मैंने अपना घर को सेट करना है। और उसके बाद आपको पता है मैं ड्राइविंग क्लासेस लेने जाती हूँ अपने मियाँ से ही, किसी बाहर किसी ड्राइविंग स्कूल से नहीं। तो बस मैं जल्दी जल्दी ये प्रिपरेशंस कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं वहाँ के लिए निकल जाऊँगी। फिर हम रात को घर आएंगे और हमारा सैटरडे ऐसे ही गुजर जाएगा घर के काम करते करते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मैं आपसे दोबारा शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगेन हर दफ़ा की तरह मेरा व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, आप वीडियो पूरी देख कर जाइएगा, मेरी सिर्फ बातें ख़त्म हुई हैं। एन्जॉय माई फुल व्लॉग। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।